नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, फूलों की खुशबू एक दिशा में फैलती है, लेकिन व्यक्ति द्वारा किए गए सत्कर्म और उसके अच्छे व्यवहार की खुशबू हर दिशा में फैलती। व्यवहार आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदल सकता है। हो सके तो किसी का भला करिएगा मित्र, किसी का बुरा मत करिएगा। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, बहुत सुंदर विषय को लेकर आपके सामने हूं। बृहस्पति देव धर्म, भाग्य, लाभ, वैभव, समृद्धि और पारिवारिक जीवन की खुशियों के कारक बृहस्पति देव है। किसी भी जातक की जन्मकुंडली में यदि बृहस्पति अनुकूल है, जातक सुखी रहेगा, और किसी भी जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है तो जातक को सफलता और खुशी नहीं मिलेगी। ये मैंने देखा है। मेरे इस 50-55 साल की ज्योतिष की यात्रा में अमूमन ने यह देखा कि जातक की जन्मकुंडली में बृहस्पति का शुभ होना बहुत जरूरी। 10 जून 2025 को शाम 7:29 पर बृहस्पति देव मिथुन राशि में अस्त हो रहे हैं। तो आप कहेंगे आज क्यों करें? क्योंकि 15 जून को सूर्यदेव मिथुन राशि में आ जाए। सूर्यदेव के आसपास आते ही बृहस्पति देव अस्त हो जाते हैं। जिस समय बृहस्पति देव अस्त हो रहे हैं उस समय सूर्यदेव की डिग्री 25 है और बृहस्पति 5 डिग्री पे। अब सूर्यदेव बृहस्पति देव के साथ संचरण करेंगे। बृहस्पति देव का तारा डूबा है और हमारे भारतीय परंपरा में कहते हैं कि बृहस्पति देव का तारा डूबना शुभ नहीं माना जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, 15 जून से लेकर 7 जुलाई तक का समय विशेष सावधानी का, क्योंकि 7 जुलाई को प्रातः 5:20 पर पुनः बृहस्पति देव उदय होंगे। मानव जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का अपना एक प्रभाव है और नवग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति है। जीवन में सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि, सकारात्मकता बिना देवगुरु बृहस्पति की कृपा से नहीं मिल सकती। यदि हम लोगों की जन्मकुंडली में बृहस्पति अनुकूल नहीं है तो हमारे जीवन की गाड़ी सुगमता से चल नहीं सकती साथियों, आगे बढ़ नहीं सकती साथियों। जीवन में अनुकूलता आएगी, जीवन की उत्तरी पटरी पुनः पटरी पर आने लगेगी जब बृहस्पति शुभ रहेंगे। मित्रों, साथियों, शॉर्टकट में कहूं, देवगुरु बृहस्पति धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ उनके दाता है। पुनर्जन्म के कर्म भी देवगुरु बृहस्पति से देखे जाते हैं। भौतिक क्षेत्र नहीं, आध्यात्मिक क्षेत्र में व्यक्ति कितनी उन्नति करेगा यह जानकारी देवगुरु बृहस्पति से मिलती है। और महिलाओं के लिए बृहस्पति देव जीवन साथी का कारक है और पुरुषों के लिए सौभाग्य और सुख का और धन का कारक है। अस्त हो रहे हैं तो आप कहेंगे कि अस्त का कारण क्या है, अस्त होने का अर्थ क्या है? ज्योतिष में की भाषाओं के अनुसार जब कोई ग्रह सूर्यदेव के बहुत करीब आ जाता है तो उसकी शक्ति का प्रभाव कम हो जाता है, उसे अस्त घर कहा जाता है। चंद्रमा 12 डिग्री पर, 12 अंश पर, मंगलदेव 7 अंश पर, बुधदेव 13 अंश पर और बृहस्पति देव 11 अंश पर और शुक्रदेव 9 अंश पर और शनिदेव 15 अंश पर, ये जो डिग्रियां हैं, अंश का मतलब डिग्री पर, अस्त हो जाते हैं। स्थूल रूप से कोई कहे कि कोई भी ग्रह सूर्य से 15 डिग्री के फासले पर है वो पूर्ण उदित माना जाएगा। अगर सूर्य से उसका फासला 7 डिग्री से कम है, ऐसा ग्रह पूर्ण अस्त माना जाएगा। तो जिस समय 5 डिग्री पर बृहस्पति थे वो अस्त हो गए, लेकिन जब सूर्यदेव मिथुन राशि में बृहस्पति देव के साथ संचरण करेंगे प्रभाव बढ़ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये 24 दिन विशेष सावधानी के हैं। बुधदेव पर अस्त का इतना प्रभाव नहीं रहता कि बुधदेव सदा या तो एक घर आगे और एक घर पीछे रहते हैं सूर्यदेव के, और बुधदेव का प्रभाव विशेषकर जन्मकुंडली बुध की स्थिति पर निर्भर करता है। अब बृहस्पति देव अस्त हुए हैं तो शुभाशुभ प्रभाव क्या होगा? अलग अलग ग्रहों का अस्त होने का अलग अलग प्रभाव है, लेकिन आज जो मैं बात करना आया हूं वो जो बृहस्पति देव का तारा डूबा है, बृहस्पति देव अस्त हुए हैं, उसके प्रभाव किए। बृहस्पति देव जब भी अस्त होते हैं आरोप और प्रत्यारोप का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति को सही साबित करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कार्य क्षेत्र में काबिल होने के बावजूद भी जो पद उसको मिलना चाहिए उसको न मिलकर दूसरे को मिल जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में 6ठे, 8वें, द्वादश भाव के स्वामी अस्त हो, जातक को शुभ परिणाम मिलते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए बृहस्पति देव त्रिक भाव यानी 6, 8, 12 के स्वामी होकर अस्त हुए, ऐसे लोगों को बृहस्पति देव का अशुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, बल्कि उस भाव से जुड़ी अच्छी चीजें मिल जाएगी। ऐसी इस दिन बृहस्पति देव विपरीत राजयोग जैसा फल देते। लेकिन सबसे बड़ा महासूत्र है, कोई भी ग्रह यदि षड्वर में बली स्थिति में हो और अस्त हो रहा हो तो वो शुभ फल देने की स्थिति में है, क्योंकि 9 के 9 ग्रहों में सबसे नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव और वो अस्त हो रहे हैं। उसका क्या प्रभाव होगा? बृहस्पति देव का प्रभाव मार्केट में देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट को देखने में मिलेगा।
शेयर मार्केट सांप और सीढ़ी का खेल खेलेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी और ऊपर नीचे। ये 24 दिन विशेष सावधान शेयर मार्केट में रहना होगा। सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है, ध्यान रखिएगा साथियों। अचानक शेयर मार्केट उछाल लेगा और नीचे का बजाय पता ही नहीं चलेगा, धड़ाम से गिर सकता है, इसलिए विशेष सावधान रखिए। और धर्म की डगर चले और भाषा पर शालीनता चाहिए। भाषा पर धर्म को लेकर के अनर्गल बयानबाजी मुसीबत में डाल सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अधजल गगरी छलकत जाए, जिस घड़े के में पानी कम हो तो छलकता है। यदि आपका अनुभव नहीं है किसी विषय के बारे में तो मत बोलिए, उसका प्रतिकूल परिणाम राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। उतना ही बोले जितना आपका अनुभव है, तभी सफलता और लाभ मिलेगा, राष्ट्र में संतुलन बना रहेगा। अब क्योंकि तारा डूब रहा है, बृहस्पति देव का तारा डूब रहा है, तो कौन कौन से कार्य निषिद्ध माने गए? तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति देव अस्त होते हैं, कुछ समय के लिए बृहस्पति देव की सक्रियता कम हो जाती है। विवाह हो, चाहे सगाई हो, चाहे गृह प्रवेश हो, यज्ञोपति संस्कार हो, भवन प्रवेश हो, नया घर खरीदना हो, नामकरण हो, नई योजना शुरू करना हो, शुभ नहीं माना गया है। इस समय ये सब कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। चर्चा को पुनः आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि बृहस्पति देव 10 जून को अस्त हुए थे। मैं आज वीडियो इसलिए डालूं, अब बृहस्पति देव के साथ सूर्य देव आ गए हैं और ये 7 जुलाई तक यहां रहेंगे, तो 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मित्रों साथियों, मैं सदा अपना अनुभव बांटने आता हूं, मैं दावे करने नहीं आता हूं। मेरे राष्ट्र का कल्याण और राष्ट्र के सामने ये जानकारी आ जाए, खाली इतनी बात कहने आता हूं। मेरा विषय कभी नहीं कि मैं किसी को डराऊं, इस बात का भी ध्यान। हाँ, ये जो गणनाएं हैं विशुद्ध मेरे अनुभव के आधार पर है और मैं कभी दावे नहीं करता हूं, सदा कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है। अब 12 राशियों पर बृहस्पति देव का क्या प्रभाव रहेगा अस्त होने का? ये राशिफल जो बताने जा रहा हूं, ये चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित है। मैंने लगन को सदा ध्यान में रखता हूं, लेकिन अमूमन राशिफल का जो गणना वो चंद्र राशि से मैं करता हूं, फिर भी आप लगन से देख सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि 3रे भाव में अस्त हो रहे हैं। कब तक रहेंगे? तो 7 जुलाई 2025 तक रहेंगे। क्या होगा? तो मेहनत और परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। बैठे बैठाए कुछ नहीं मिलेगा, थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। दवा और बीमारी पर खर्चा बढ़ेगा, भाग्य के सारे काम नहीं बनेंगे और पिता की सेहत को लेकर परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। धर्म के विरुद्ध कामों की तो झुकाव बढ़ेगा, लेकिन 3रे भाव में बृहस्पति देव का संचरण अनुकूल माना नहीं जाता है, ऐसा मैंने देखा है। फालतू यात्राएं होगी, यात्राओं में हानि का संकेत है। थोड़ा सा वाणी पर संयम नहीं रहेगा तो भाई बंधों से संबंध बिगड़ सकते हैं। लेकिन एक बात मैंने देखी है कि सोशल नेटवर्क मजबूत होगी और प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ साथ धन की प्राप्ति के संकेत जरूर है। मेष राशि वालों, बृहस्पति देव अस्त हो रहे, कुछ विशेष बातें जो बहुत जरूरी ध्यान में रखने की। 15 जून से लेकर 7 जुलाई तक बृहस्पति देव अस्त रहेंगे आपके लिए। सामाजिक और वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन बहुत जरूरी। अकारण क्रोध, जिद आपको नुकसान देगी और इन दिनों में नौकरी परिवर्तन के लिए आपका मन बहुत प्रेरित करेगा, परंतु ये समय व्यवसाय और नौकरी में परिवर्तन करने के लिए ठीक नहीं है। क्या उपाय करें? माथे पर हर रोज चंदन का तिलक लगाना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। चने की दाल, शहद और बेसन के लड्डू गरीबों में बांटना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। धर्म स्थान में सफाई में व्यवस्था में काम आने वाली वस्तुओं का दान देने भी आपके लिए अच्छा रहेगा और नारायण की पूजा करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। ये 24 दिन है, विशेष सावधान ये उपाय कर लेना, आपके लिए ठीक रहेगा। नमूने बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले बृहस्पति देव अष्टम और 11वें भाव के स्वामी मिथुन राशि 2रे भाव में अस्त हो रहे हैं और 2रे भाव में बृहस्पति देव का अस्त होना आर्थिक संकटों का संकेत दे रहा है। बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है, आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती है, चलते काम रुक सकते हैं। हालांकि तुरंत पैसा देने वाले कामों में अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन जहां तक धन की निवेश की बात है उससे थोड़ा दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी। निवेश नहीं करें, अभी ठीक नहीं रहेगा। पारिवारिक स्थिति को संभालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि पारिवारिक स्थिति का सपोर्ट नहीं मिल पाएगा और फैमिली बिजनेस में उतार चढ़ाव का संकेत नजर आ रहा है। वृषभ राशि वालों, क्योंकि बृहस्पति देव अस्त हो रहे, 24 दिन बचे हैं और 24 दिन में विशेष क्या सावधानी, तो 15 जून से लेकर 7 जुलाई तक ये बृहस्पति देव आपके अस्त रहेंगे। आक्रामक स्वभाव आपकी सोचने की क्षमता हर लेगा, इसलिए संयम और सोच विचार कार्य नहीं करेंगे तो अपनों से दूरी की प्रबल संभावना है और धन हानि होगी। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें, कान के कच्चे नहीं रहें, स्वार्थ से बाहर आए, अपना ही स्वार्थ नहीं सोचे, अपनों के साथ खड़े रहेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। क्या उपाय करें?
सूर्य बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्राम स सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। हर रोज नारायण के श्री चरणों में पीले पुष्प अर्पित करने से कष्ट कम आएगा। भगवान सूर्य को जल अर्पित करने के बाद भगवान शिव का जल से अभिषेक करना लाभकारी रहेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का जाप आपके लिए लाभकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि लगन भाव में अस्त होंगे। और लगन में अस्त होने का मतलब है कि कामकाज, कारोबार, रोजगार के ग्राफ में नीचे आना, कामों में सुस्ती बनी रहेगी, आमदनी में कमी आएगी, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति कर्म के अधिपति, तो रोजगार संबंधी कामों में अड़चने रहेगी, रुकावट रहेगी, व्यवधान और बाधाएं रहेगी, ऐसा देखने को मिलेगा। दैनिक आय में कमी आएगी, उनमें रुकावट होगी। विवाह आदि मसलों में परेशानी का संकेत है। साझेदारी के काम में समस्या का संकेत नजर आ रहा है। मनमुटाव हो सकता है, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। कुल मिलाकर कारोबार, परिवार, धन को लेकर, जीवन साथी के रिश्तों को लेकर, साझेदारी को लेकर अनावश्यक तनाव और परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। सावधानी बहुत जरूरी है। विशेष क्या है मिथुन राशि वालों के लिए? 15 जून से लेकर 7 जुलाई 2025 तक आपके लिए बृहस्पति अस्त होंगे। क्या विशेष सावधानी है? तो खान पान में परिशुद्धता रखें, नशा करके वाहन न चलाए, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें और स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? क्योंकि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। हर रोज ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मैया और केले के पेड़ में जल अर्पित करना शुभ रहेगा। आदित्य हृदय सूर्य का प्रतिदिन सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद पाठ सुनना या करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। भगवान शिव की उपासना करिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति छठे और नवम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि 12वें भाव में अस्त होंगे। 12वें भाव में बृहस्पति का संचरण अनुकूल नहीं माना गया है। कर्क राशि वालों के लिए थोड़े सावधानी रखनी पड़ेगी, खर्चों में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां खर्चा नजर आ रहा है, यहां खर्चा बढ़ेगा। लेकिन एक बात मैंने सदा देखी है कि बृहस्पति देव 12वें भाव में, चाहे वो अस्त भी है, काल पुरुष की कुंडली में उस भाव के स्वामी भी बृहस्पति देव है, तो मेहनत परिश्रम करने पर धन जरूर मिलता है, ये मैंने देखा है, या अचानक कहीं से सफलता मिलनी शुरू हो जाती। लेकिन आप नौकरी में हैं तो विशेष सावधानी बननी पड़ेगी। कार्यस्थल में व्यवधान और रुकावटें नजर आ रही है, परेशानियां बढ़ सकती। यदि आप कारोबार को बढ़ाने के लिए कोई लोन लेना चाह रहे हैं तो अच्छा नहीं माना गया है। मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, थाली में परोस कर कुछ नहीं मिलेगा। पिता के चीजों को लेकर पिता को कुछ परेशानियों का संकेत है, उनके स्वास्थ्य पर लापरवाही नहीं करिएगा, ऐसा मैंने देखा है। कर्क राशि बृहस्पति अस्त हो रहे हैं 12वें भाव में। विशेष सावधानी क्या है? तो 15 जून से 7 जुलाई के बीच में जब बृहस्पति अस्त रहेंगे, प्रत्येक कार्य में धैर्य और संयम से करना है। जल्दबाजी और स्वयं की संतुष्टि को देखना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करे, धैर्य रखें, स्वयं को संतुष्ट करके काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जल्दबाजी में कोई काम करेंगे धन हानि का संकेत है, कानूनी मसले अटक सकते हैं, जीवन साथी के साथ टकराव हो सकता है और सरकारी मामलों में हानि हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। क्या उपाय करें? हर रोज तो नित्य कर्म जो स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध कपूर जलाना बड़ा शुभ रहेगा। मिट्टी के दीपक में भीमसेनी कपूर या जो ब्राश कपूर होता है, शुद्ध कपूर, उसका दीपक जलाए, बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं बैठकर भगवान श्री हरि का विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना या सुनना बड़ा लाभकारी रहेगा, बहुत अद्भुत है। पक्षियों को सतानाजा डालना बड़ा अनुकूल रहेगा। गुरुवार के दिन गाय को बेसन के लड्डू अपने हाथ से खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी गुरु मिथुन राशि 11वें भाव में अस्त हो रहे हैं। यहाँ सिंह राशि वालों को निजी रिश्तों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप युवा और विद्यार्थी है, कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बाधाओं का संकेत नजर आ रहा है। कार्य क्षेत्र में मेहनत के मुताबिक लाभ कम मिलेगा। कामकाज में परिश्रम और संघर्ष के बावजूद भी वो सफलता नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। मेहनत ज्यादा रहेगी, लाभ कम होगा। कामकाज की गति सुस्त रहेगी, लाभ का ग्राफ है वो कमजोर रहेगा। सोशल सर्कल में थोड़ा सा कमी आएगी, जनसंपर्क कम रहेगा। मित्रों और अपनों के साथ, बड़ों के साथ कम निभेगी। एक बात जरूरी है, लेकिन मैंने ये देखा है, अचानक रुके हुए धन की प्राप्ति से आर्थिक बैलेंस बना रहेगा। यदि आप शादीशुदा है तो ससुराल पक्ष से अच्छा लाभ और सहयोग प्राप्त हो सकता है। सिंह राशि वाले, कुछ विशेष बातें हैं बृहस्पति देव की अस्त होने पर 15 जून से लेकर 7 जुलाई तक, क्योंकि बृहस्पति अस्त रहेंगे। इस समय के बीच में आत्ममंथन, आत्मचिंतन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। ये आप रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। अनावश्यक भय, भ्रांति और भ्रम
आपको घेरने का पूरा प्रयास करेंगे, बच के रहिएगा। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना बेहद जरूरी है। किसी भी नए कार्य को पूरा करने से पहले उसकी पूरी तैयारी कर ले, फिर उसको शुरू करें तो अच्छा रहेगा। किसी भी तरह के वाद विवाद से अपने आप को दूर रखिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। आप क्या उपाय करें तो भगवान सूर्य को रोज जल अर्पित करें 24 दिन। पक्षियों को दाना डालना बहुत जरूरी है और चींटियों को शक्कर-बूरा, तिल और बाजरे का आटा डालने से कष्ट कम आएगा। लगातार 24 दिन सुबह सुबह श्रद्धानुसार पके हुए केले गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति देव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि 10वें भाव में अस्त हो रहे हैं। आपके लिए बृहस्पति कर्म भाव में अस्त हो रहे हैं। आपके घर से जुड़े मसलों के लिए चिंताकारक समय हो सकता है। भूमि और वाहन संबंधी कार्यों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, अन्यथा हानि हो सकती है। मानसिक अवसादा से गिर सकते हैं आप। वैवाहिक मसले अटक सकते हैं और घर जीवन में तनाव का संकेत नजर आ रहा है और जीवन साथी के साथ वाद विवाद और टकराव की संभावना नजर आ रही है। साझेदारी के काम में बाधा उत्पन्न होगी। जो लोग दैनिक आय के रूप में काम करते हैं, जैसे दुकानदार है, उन लोगों के लिए कामकाज में सुस्ती बनी रहेगी, लेकिन व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा। समाज में मान सम्मान और पहचान बढ़ेगी। सरकारी कामकाज आगे बढ़ेंगे। जो लोग सरकारी और प्रशासनिक से जुड़े हैं उनके लिए समय थोड़ा सा अच्छा आ रहा है। कुछ विशेष बातें आपके लिए कन्या राशि वालों, 15 जून से 7 जुलाई 2025 तक बृहस्पति देव अस्त होंगे। वैवाहिक मर्यादाओं का उल्लंघन मुसीबत में डाल देगा। रिश्तों में धोखे की प्रबल संभावना है। विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, नुकसान होगा। यह समय नौकरी, ऑफिस और आवास परिवर्तन का नजर आ रहा है। परिवर्तन के दूरगामी परिणाम अनुकूल नहीं है, सोच समझकर निर्णय लें। उपाय क्या करें कन्या राशि वाले? आदित्य हृदय सूर्य का प्रतिदिन सुबह सुबह 7 पाठ सुने या फिर करें। सूर्य को जल देते समय तांबे के लोटे में जल और थोड़ा सा गुड़ डालकर जल देंगे तो अच्छा रहेगा। और भगवान शिव की आराधना करें। आटे में दूध से बनी मिठाई डालकर पेड़ा बनाकर गाय को खिलाना बड़ा लाभकारी है। सुबह सुबह जरूर खिलाइएगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति देव तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि भाग्य स्थान में अस्त हो रहे हैं। बृहस्पति देव के भाग्य स्थान में अस्त होने से तुला राशि वालों का आत्मबल कमजोर होगा, कॉन्फिडेंस में कमी आएगी, यात्राएं अनुकूल परिणाम नहीं देगी और छोटे भाई बहनों का सहयोग नहीं मिलेगा और कामकाज की गति धीमी रहेगी। साहस और पराक्रम में कमी देखने को मिलेगी। यदि नई नौकरी में तलाश में है तो इस समय नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होगा। धार्मिक यात्राओं में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी और संभवतः यात्रा नहीं करे तो अच्छा रहेगा। पिता से सहयोग और सहायता की कमी महसूस करेंगे। नौकरी में प्रतिस्पर्धा कम रहेगी। शत्रु कम परेशान करेंगे, ये मैंने देखा। और पुराने रोगों में कमी आएगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। अब तुला राशि वालों, विशेष आपके लिए क्या है तो 15 जून से 7 जुलाई के बीच जब बृहस्पति अस्त होंगे तो आर्थिक कंट्रोल अपने हाथ में रखना शुभ रहेगा, अन्यथा अति विश्वासी व्यक्ति आर्थिक नुकसान दे सकता है। यदि आप नौकरी में है तो अपनी जिद, अपने स्वभाव, अपने क्रोध पर काबू रखें और बॉस के साथ बात करते समय लहजे में थोड़ी सी विनम्रता रखें तो अच्छा रहेगा। व्यर्थ के भय नहीं पाले, फॉल्स इल्यूजन से बचे और निर्णय क्षमता आपकी मजबूत होनी चाहिए और परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें तुला राशि? तुला राशि वाले इन 24 दिन प्रतिदिन ओम क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। माता भगवती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। अपने घर में यदि पारद अंगुश प्रमाण भगवान हरि विष्णु की प्रतिमा है तो हर रोज केसर से अभिषेक करना लाभकारी रहेगा। नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति दूसरे और पंचम भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि अष्टम भाव में अस्त हो रहे हैं। बृहस्पति देव के अस्त होने से आर्थिक स्रोतों में कमी आएगी, धन का संचय नहीं हो पाएगा, परिवार के लोग एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, पारिवारिक मसले उलझेंगे, निजी संबंधों में तनाव होगा, रिश्तों में सामंजस्य की कमी रहेगी और कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में युवा और विद्यार्थियों को परेशानी का संकेत है। मेहनत और परिश्रम का फल नहीं मिल पाएगा। अपनी संतान के साथ तालमेल की कमी आएगी, लेकिन यहाँ कुछ लाभ भी है। एक, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। व्यर्थ की चिंताओं और संतान में जो व्यर्थ की संताप है, व्यर्थ की चिंता है, उसमें राहत मिलेगी बुजुर्गों की सहयोग की वजह से। ससुराल पक्ष के संबंधों में सुधार का संकेत नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि वालों, 15 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में विशेष क्या है आपके लिए? क्योंकि बृहस्पति वास्त हो रहे, नौकरी को लेकर परिवर्तन के संकेत नजर आ रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए ठीक नहीं है, सावधानी बरतें। शादी विवाह के मसलों को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। इस समय रिश्ते न करें। यदि आप शादीशुदा है तो अपने रिश्तों को संभाल कर रखें, अन्यथा परेशानी का संकेत है। रिश्तों में झूठ और प्रपंच आपको हार और नुकसान का कारण बन सकता है। रिश्तों में झूठ और प्रपंच नहीं और निजी संबंधों को लेकर संतुलित रहना बहुत जरूरी। क्या उपाय करें?
वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव और बृहस्पति देव की गायत्री का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। घर में तुलसी का पौधा है तो सुबह जल चढ़ाइए और शाम को घी का दीपक जरूर करें। चींटियों को आटा और शक्कर बूरा डालना लाभकारी रहेगा और गुड़, केला, चने की दाल गरीबों को दान में देना उत्तम रहेगा आपके लिए। और बात करते हैं अब धनुराशि। धन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि सप्तम भाव में अस्त हो रहे। बृहस्पति देव के अस्त होने से धन राशि वालों के ग्रहगृहस्थी के मामलों में परेशानी आएगी। माता के सामंजस्य के साथ सामंजस्य बिठाना विचारों में प्रतिकूलता का संकेत। सामंजस्य ने बिठाना बड़ा मुश्किल होगा। भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन संबंधी सौदों में थोड़ी सी कमी और गति नजर आएगी। यह हानि का संकेत भी है। इस समय प्रॉपर्टी में, भूमि में, वाहन में पैसा लगाना, पैसा फंस सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपने विचार पर अपना कंट्रोल रखें। आत्मविश्वास को डगमगाने न दें। मन की सुख में कमी नजर आ रही है, नकारात्मकता से बचे। साथ ही जीवन साथी का व्यवहार में रूखापन लिए होगा। लेन देन के कार्य में सौदों से दूर है और नए कामों में साझेदारी से बचना बहुत जरूरी होगा। विशेष क्या होगा धन राशि वालों, क्योंकि 15 जून से 7 जुलाई तक ये योग आपके लिए विशेष प्रभावशाली रहेगा। बृहस्पति का अस्त होने का किसी भी काम में जल्दबाजी नुकसान देगी। अपने आसपास के लोगों पर अनावश्यक क्रोध नहीं करें, नुकसान होगा। वाहन आदि को सावधानी से चलाएं। लंबी दूरी की यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करें और राजनीतिक जोड़ तोड़ में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें धन राशि वालों, प्रतिदिन सुबह सुबह भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और एक गुलाब का पुष्प उनके चरणों में अर्पित करें। हर रोज नारायण के श्री चरणों में केसर के तिलक करना बड़ा शुभ रहेगा और अपनी भाल पर केसर का तिलक करें। पका हुआ पपीता गाय को अपने हाथ से छील कर खिलाना बड़ा लाभकारी रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि 6ठे भाव में अस्त होंगे। जहां खर्चों में कमी आएगी, पारिवारिक लोगों के स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा, स्वयं के स्वास्थ्य संबंधी परेशान में कमी आएगी। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा बनाकर रखना बहुत जरूरी होगा और रिश्तों की मर्यादों को अनदेखा ना करें। कोर्ट कचहरी के मामले में सुधार आएगा, लेकिन सरकारी मामले उलझ सकते हैं। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। जो भाई बहन विदेशों में आकर काम करते हैं या मल्टीनेशनल कंपनियों में सेवारत है, उन लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहेगा। ये मैंने देखा। नींद डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल ठीक रहेगा। मिला जुला है मकर राशि वालों। विशेष क्या है मकर राशि वालों, 15 जून से 7 जुलाई के बीच में अपनी आत्मा की आवाज सुने। परेशानियों की मुक्ति के लिए अपने आसपास की लोगों की बातों पर विशेष ध्यान नहीं दें। कानों के कच्चे नहीं रहे। अपनी आत्मिक ऊर्जा को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। आप ही अपने को समस्या से बाहर निकाल सकते हैं। आपके अलावा कोई और आपको समस्या से बाहर नहीं निकालेगा। इस बात को गांठ मानना पड़ेगा। व्यर्थ का दिखावा नुकसान देगा, इस बात का ध्यान है। क्या उपाय करें मकर राशि? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सुबह सुबह 11 बेसन के लड्डू अपने हाथ से गाय को खिला दीजिएगा। सुदेशी घी का दीपक पीपल के वृक्ष ने सुबह सूर्य उदय से पहले कर दीजिए, अच्छा रहेगा। भगवान शिव की उपासना अति लाभकारी रहेगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब भी मौका मिले इन मंत्रों का जाप करेगा, आपके लिए शुभ रहेगा। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 11वें और दूसरे भाव के स्वामी गुरु मिथुन राशि 5वें भाव में अस्त हो रहे हैं और बृहस्पति देव का अस्त होना आपके लिए प्रतिकूलता का संकेत है। आर्थिक पक्ष कमजोर होगा, धन लाभ नहीं मिलेगा, लाभ का ग्राफ घटेगा। कारोबारी लेन देन से बचना बहुत जरूरी है और नौकरी में तरक्की को लेकर बाधा आ सकती है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनों को स्थानांतरण में देरी मन में खलेगी। संतान संबंधी चिंताओं में बढ़ोतरी होगी और संतान के साथ तालमेल की कमी का संकेत नजर आ रहा है। यदि आप विद्यार्थी हैं, समय आपको विशेष सावधानी के साथ बिताना होगा। पढ़ाई से मन न हटे, इस पर आपको काम करना और निजी जीवन में दूरियां बढ़ेगी। साथ ही साथ कदम ताल मिलाना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा नजर आ रहा है। विशेष क्या है आपके लिए? तो 15 जून से 7 जुलाई 2025 तक बृहस्पति व्यस्त रहेंगे। यदि आप सरकारी नौकरी में है तो सरकारी नियमों की अवहेलना करना नुकसानदायक रहेगा। यदि आपका कोई पुराना वाहन, जमीन या नई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं तो कागजात देख लीजिएगा। कानूनी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है। अपनी संतान को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा और आपकी संगति आपको मुसीबत में डाल सकती है, इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। न मना। क्या उपाय करें? विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा और हर क्षण जब भी मौका लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। भगवान शिव के मंदिर में, शिव के श्री चरण में हर रोज शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करने से मन में शांति रहेगी।
आटे का पेड़ा बना दी, उसमें गुड़ डालकर गाय को खिला दीजिए। लगातार ये 24 दिन उपाय करेंगे, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव 10वें और लगन भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव के चतुर्थ भाव में अस्त होने से मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। आपका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है। कमजोर स्वास्थ्य की वजह से कामकाज और कारोबार और नौकरी में रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके किसी कार्य से आपकी मान प्रतिष्ठा और इज्जत में कमी न आए, इस बात का ध्यान रखना होगा। सरकारी कार्यों की अवहेलना करना नुकसानदायक रहेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, अपनी सामाजिक छवि का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके कार्यों की वजह से सामाजिक छवि धूमिल हो सकती है, लेकिन भूमि भवन वाहन संबंधी मामले फायदेमंद रहेंगे। प्रॉपर्टी के काम में अच्छा मुनाफा मिलेगा। जमीन बेच भी सकते हैं और जमीन खरीद भी सकते हैं, आर्थिक लाभ होगा। मीन राशि वालों, 15 जून से 7 जुलाई के बीच विशेष क्या है, तो जो बहुत मीठे लोग आपके आसपास हैं उन्हें विशेष सावधान रहेगा। गलत इंसान की गलत नीतियों की वजह से बना बनाए आपका काम बिगड़ सकता है। धैर्य और संयम से व्यक्ति की पहचान जरूर करें कि अमुक व्यक्ति ये बात क्यों कह रहा है। जल्दबाजी में निर्णय नहीं ले। क्रोध और आवेश में लगे निर्णयों की वजह से जीवन में मोटा नुकसान हो सकता है। सच बोले परंतु मीठा बोले, इस बात यह है उपाय। विशेष उपाय क्या है, तो नारायण के श्री चरणों में पीले फूल अर्पित कर और वहीं बैठकर विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से आपको सफलता मिलेगी और भगवान शिव के शिवलिंग पर लगातार 24 दिन पीले चंदन से लेप करने के बाद 108 अक्षत अर्पित करें और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने से आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, बृहस्पति देव का तारा डूब रहा था। 10 जून से लेकर 7 जुलाई तक नक्षत्रों की गणनाओं के आधार क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार सदा आपका था, सदा आपका और आपका ही रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए।
और मेरे से बात करी, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।